चलो यहाँ पे बात को समझते हैं। द्विघात समीकरण का कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास। पहला में परिचय, दूसरा में एग्जाम्पल और तीसरा में एक्सरसाइज। प्रश्नावली 4.1 पहला प्रश्न पर चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसके मतलब आपको एग्जाम्पल बताया था, उस समय बताई थी बात। बाबू रे, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है वो द्विघात है या नहीं है, इसका जांच करने का सिंपल सा तरीका बताए थे। तरीका क्या बताए थे कि उसका व्यापक रूप को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो व्यापक रूप का होता है अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाए, ऐसे कंडीशन में आ जाए बट a कभी भी 0 के बराबर ना हो, तभी क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। बात को समझे? ऐसा आना चाहिए। इसका कहने के सीधा मतलब है कि मेरा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0, तब ये जाके कहलाएगा द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके मतलब सिंपल है कि x प्लस 1 है, इसके मतलब कि स्क्वायर है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक हम फार्मूला पढ़े थे बाबू रे कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ a का मान हो जाएगा x और b का मान क्या हो जाएगा? 1 नहीं ना होगा। तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे? x जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1 बैठाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं, ध्यान देते हैं, इसको हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पर। ठीक है, इस पर तोड़ना स्टार्ट करते हैं। इस पर जब तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो a के जगह पे x लिखेंगे तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पर लिखेंगे 1, b के जगह का लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं बाबू रे। उसके बाद यहाँ पे 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे? x, और b के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बराबर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताए थे एक बार इससे इसको करते हैं और फिर एक बार इससे इसको करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो 2 में x से करेंगे तो 2x और 2 में 3 से करेंगे तो -3 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अब देखना, ये जो हम फार्मूला जो लिखे हैं, ये फार्मूला हम बहुत पहले ही आपको लिखवा चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा से हम समझा भी चुके हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनवा चुके हैं। अब यहाँ देखिए, x स्क्वायर तो रहेगा, कोई डाउट? 1 भी रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 में x से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 2x 1 से तो सेम ही होता है, 1 से गुना करें या भाग दें, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए 2x माइनस 6, ये बाबू रे x स्क्वायर है प्लस ये पीपटी क्या में है? इस साइड आएगा तो पहले इसको लिख ही लेते हैं, पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। इसको भी लाएंगे तो +6, नहीं कुछ बचा तो क्या बचा? कोई दिक्कत? अब देखो बाबू रे, अब यहाँ पे एक बात बताना, ये 2x प्लस है 2x माइनस, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है तो जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जुटेगा। यानी x स्क्वायर प्लस 7 कह सकते हैं बराबर 0। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a का मान क्या आया? तो इसको व्यापक रूप यानी इस तरह से दर्शाने के लिए सिंपल से हम काम करेंगे कि x स्क्वायर तो रहेगा प्लस 7, यानी b तो गायब है पूरा, b के पोजीशन पूरा गायब है ना, तो b के पोजीशन गायब है तो 0b कह सकते हैं, 0x। कोई दिक्कत? अब +7 बराबर 0, यानी a के मान क्या है? 1 है, b के मान क्या है? 0, c के मान क्या है? 7।
यानी ए के मान मेनली हमको देखना है कि 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसका मान, ए का मान, बाकी किसी का 0 हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। बात समझे हैं? तो ये बताइए द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है? द्विघात समीकरण रूप में है, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अतः क्या है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। समीकरण है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि x² माइनस 2x, इस साइड तो कोई टेंशन ही नहीं, इस साइड सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसको तोड़ने जोड़ने का कोई टेंशन नहीं है, मेन ये साइड है। इसको हम बोले थे बाबू एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार किससे कर दो, इससे कर दो। अब बताओ यहाँ पे x² माइनस 2x बराबर, जब माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक आपको रूल बताए थे, रूल में क्या बताए थे कि सेम चिन्ह को गुना करते तो हमेशा प्लस होता है, अपोजिट चिन्ह को गुना करना तो माइनस, यानी माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, लेकिन जहां दूसरा चिन्ह आया तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस है, दूसरा चिन्ह है ना, तो कंडीशन क्या बनता है, माइनस का, 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस है भी माइनस, सेम चिन्ह है ना, कंडीशन क्या बनता है, प्लस का, तो 2 में 1 से तो कोई दिक्कत है, ये साइड लाएंगे अब, यानी x² माइनस 2x, और इसको लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 2x, हो जाएगा बराबर 0, कोई दिक्कत? अब देखो, अब ऐसे कंडीशन में ध्यान देना, ये 2x माइनस है, 2x माइनस है, कम से कम आँख तो खोल के देखा कर, है ना। अब बताओ यहाँ पे जब 2x माइनस है, भी 2x माइनस यानी 4x हो जाएगा, यानी x² माइनस 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका सीधा मतलब है कि a का मान हम हमेशा किसका मान देखेंगे, a का मान, तो a का मान 0 के बराबर है नहीं है, यानी a का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर है तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि यह क्या है, द्विघात कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलो इस पे चलते हैं, चलते हैं, बात समझना, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 3। अब बताओ बाबू रे, ऐसे कंडीशन में हम बताए थे कि इसको एक बार x को लेते हैं तो x को एक बार इससे गुना करेंगे, फिर x को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर 2 को लेते हैं तो 2 को एक बार 1 से करेंगे, फिर 2 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे करके देखते हैं। अब देखिए x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और x को अगर 1 से करेंगे तो x, लेकिन प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत? अगर वही हम माइनस 2 को अगर 1 से करते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 को 1 से करते हैं तो माइनस 2, कोई दिक्कत? बराबर फिर इसी को वही बात करेंगे, तो x से x को करेंगे तो x², फिर x को अगर 3 से करते हैं तो 3x प्लस में ना, प्लस 3x हो गया। वही अगर माइनस 1 को अगर 1 से करते हैं तो माइनस x, और माइनस 1 को 3 से करते हैं तो माइनस 3, कोई दिक्कत किसी को भी, कहीं भी डाउट नहीं। चलिए अब देखिए, अब सबको इस साइड लाना स्टार्ट करेंगे, तो x² है बाबू रे, प्लस में x है, और माइनस 2x है, और माइनस 2 है, उसको इस साइड लाएंगे तो प्लस x² तो माइनस x² हो जाएगा, ये प्लस 3x तो माइनस 3x हो जाएगा, हो जाएगा, ये माइनस x तो प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, कोई डाउट? देख बाबू रे, ये माइनस x² है, प्लस x² है, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। उसके बाद बताओ x में देखो प्लस x है, माइनस x नहीं, प्लस ही x है, ठीक है। अब देखना, बात समझना, ये x और x दोनों मिलके कितना x, लेकिन दो तरह के, एक x यहाँ, एक माइनस 2x, तो एगो x और एक दूगो x और
3 दो 5 गो माइनस एक्स, यानी 2 गो एक्स है और 5 गो का है माइनस एक्स है, माइनस में 5 गो ना, 5 गो माइनस एक्स है। उसके बाद -2 और +3, यानी बड़ा कौन है, 3 की 2 3 ना, तो कितना बचेगा बराबर 0। अब देखो ये -5x + 2x, तो -3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे a का मान क्या है, नहीं कुछ है, तो व्यापक रूप में लाने के लिए कह सकते हैं कि 0x² -3x +1 बराबर 0। हम बोले थे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ a = क्या है 0 है। तो जैसे a = 0 आ गया तो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही तो जांच करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। ए बाबू x से फिर वही कंडीशन आ गया मल्टीप्लाई वाला, तो इसको एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, फिर देखो इससे हो गया तो 3 को लेते हैं, तो 3 को एक बार इससे गुना करेंगे, फिर 3 को एक बार इससे गुना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब देखो x को 2x से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, फिर x को अगर 1 से गुना करते हैं तो x हो जाएगा, -3 को +2x से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, -3 को 1 से गुना करते हैं माइनस प्लस माइनस और 3 का 3 हो गया। x से x को करेंगे तो और फिर x को +5 से करेंगे तो 5x होगा नहीं होगा, साइड चेंज करवाएंगे ना, तो 2x² + x और -6x, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल ही देते हैं, -6x + x, तो एगो x घटेगा तो -5x बचेगा, कोई दिक्कत, -3 इस साइड आएगा तो -x² होगा, इस साइड आएगा प्लस है तो -5x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब बताओ बाबूरे -5x -5x कितना हो जाएगा, पहले तो 2x² और -x², तो 2 गो x² में से 1 गो x² घटेगा तो कितना x² बचेगा, 1 गो x² बचेगा, -5 गो x है और -5x है, तो माइनस कितना x हो जाएगा 10x हो जाएगा, -3 है उसके बाद कुछ नहीं यानी -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ बताओ बाबू रे a का मान कितना आया, 1 आया ना, इसके मतलब कि द्विघात समीकरण को फॉलो करेगा, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, ढकेल दे पूरा, चलो देखो ध्यान दो, हो गया ना। अब देखना 4 तक हो गया था, 5 में चलते हैं, 2x - 1, फिर वही कंडीशन जो हम बोले थे कि बाबू रे ऐसा है तो हमेशा एक को लेते हैं दोनों में गुना करते हैं, तो देखो करते हैं। सबसे पहले 2x को इससे करेंगे, फिर 2x को ही इससे करेंगे, फिर 1 को छोटी हल्ला करिए तो गजी भाल हम क्लास लें तू हल्ला करो, वाह ऐसा लोल कहाँ पाया जाएगा। चल देखो ना उसी तरह से इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखना 2x को x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, साइलेंट, 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना x हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत। अगर 2x को ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो पहले तो माइनस चिन्ह लगेगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 1 को अगर 1 x से मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 है और x हो जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वही कंडीशन लगाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू हो गया। कलम तो रोक दे, पहले सीख तो ले, तो धड़ाधड़ लिखे जा रहा है वाह। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x²,
एक्स को ही 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको फिर ये दोनों से हो गया, फिर इसको लेके चलेंगे। 5 को अगर एक्स से करेंगे तो प्लस 5x, इसको इससे करेंगे तो -5, कोई दिक्कत। हम बताते बाबू एक साइड करना, एक साइड करने में चिन्ह को चेंज करते हैं। अब देखो 2x², इसको साइड करेंगे, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं 6x -x। अच्छा 6x में से एगो -x है, दोनों अगर सेम ही चिन्ह का है तो जुट जाएगा ना, -6x -x तो -7x हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद +3 इस साइड आएगा तो -x² हो जाएगा, और +5x -4x -x तो +4x हो जाएगा। लेकिन +4x अगर साइड चेंज करेगा तो ये पटिया के -4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब -4x कितना को टेंशन बढ़ गया होगा, सर कहाँ से आ गया, ले x अब -5x, और ये साइड ये आ गया तो कितना हो जाएगा +5 बराबर 0। अब देखो 2x² -7x, अच्छा -7x, और यहाँ पे देखना माइनस ही 5x तो कितना x हो जाएगा -12x, और -12x में से एगो x चला जाएगा, कितना बचेगा -11x, कोई दिक्कत। उसके बाद +3, और पहले स्क्वायर लगा देख लेते हैं, इससे पहले स्क्वायर भी था तो 2x² में से एगो x² चला जाएगा तो कितना x² बच जाएगा, x² बचेगा, कोई दिक्कत। इसका हो गया, x का हो गया काम। अब अचर पद क्या करते हैं, 3 और यहाँ पे है 5, दोनों प्लस में है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, क्या में हो जाएगा प्लस में, बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, अब यहाँ से सेम टू सेम हम देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है गुरुजी वो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, इसके मतलब a का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, यहाँ लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत है। अगला देखते हैं, अच्छे पहले बताते हैं उसके बाद पूछेंगे। इसको देख लो बाबूरे, ये सेम टू सेम लिख देंगे। का है अंकित, का खा लिया है हो, चलो देखो ध्यान दो, x² +3x +1, इसमें तो गुरुजी हमको कोई टेंशन नहीं लगा, आ गया स्क्वायर वाला, तो फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। a - b का होल स्क्वायर का होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए a के जगह पर क्या लिख देंगे, b के जगह पर 2, कोई दिक्कत। अब देख बाबू रे, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेने 2 स्क्वायर लिख देते हैं, कितना के यहाँ पे हार्ड अटके लगेगा। उसके बाद देखो -2, और a का मान कितना है और b का मान -2, ठीक ना। लेकिन बाबू रे जब इसका हम माइनस लेने तब फार्मूला पे ले जाएंगे ना, तो सिर्फ b का मान बैठाएंगे ना, तब b का मान 2 ही लेते हैं, कितना लेते हैं 2, कोई दिक्कत। अब देखिए, और यहाँ पर x² +3x +1 बराबर x² +4 -4x, कोई दिक्कत। साइड चेंज कराएंगे तो x² +3x +1 -x² -4x, सॉरी प्लस -4x बराबर क्या हो जाएगा 0। x² माइनस में है और x² प्लस में है, ये कैंसिल, यानी यहाँ से दिख रहा है हमको लक्षण इसका कि द्विघात नहीं होगा। अब देखना 3x और 4x कितना x 7x हो जाएगा, दोनों प्लस में जुट गया। अचर पद में देखेंगे 1 है और -4 है तो -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं
कि ए का तो कुछ वैल्यू नहीं, तो ए का वैल्यू नहीं कुछ है तो क्या है 0x प्लस 0x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि a कभी भी 0 नहीं होगा। तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, बहुत रेघा रही है रे, क्या बात है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कहता है, बात समझना, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फार्मूला बात समझ लो। होल क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब। कहने का मतलब होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3। वाह, इसके मतलब तू लोग को मालूम है सर? हाँ, 3ab होता है, फिर ब्रैकेट में a प्लस b कर सकते हैं बाबू रे, कर सकते हैं। जब विश्लेषण किए थे ना, जब विश्लेषण किए थे फार्मूला का, उस समय बताया था। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखो, ए के जगह पे ए हो गया, कोई दिक्कत, ए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ए के जगह पर हम किसको लिखेंगे एक्स को, और बी के जगह पर 2 को, कोई दिक्कत। अब देखो, जहां जहां ए है वहां लिखते हैं एक्स को, यानी एक्स क्यू हो जाएगा, अब प्लस 2 क्यू हो जाएगा, प्लस 3 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब बी का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। पॉइंट का मतलब ही ना कि पॉइंट है, इसके मतलब होता है इनटू, क्या होता है इनटू, पॉइंट मत समझ जाना। उसके बाद देखो 3, ए के मतलब x और b के मतलब 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। बस शांत रहे बाबू रे, तुम समझ गए, तो आता है। चलो यहाँ देखो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो 2x क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, x क्यू है, इसके मतलब कि यहाँ x क्यू रह जाएगा। उसके बाद प्लस, हाँ करेंगे कहला इतना हड़बड़ा रही है, पहले देख तो लो। 8 क्यू, तू चाह रही कि एक साथ करेंगे बाबू रे, पहले इसको सजा तो नहीं, उसके बाद नहीं सेट करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 का क्यू यानी 8 हो जाएगा, प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, तो 6x स्क्वायर प्लस 3 और 2 का स्क्वायर यानी 4 ना, तो 4 × 3 12x, कोई दिक्कत, इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x, कोई दिक्कत। अब साइड चेंज कराएं, x क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x क्यू माइनस के प्लस हो जाएगा ना 2x बराबर का हो जाएगा 0। अब देखो एक्स क्यू वाला जाति देखते हैं, तो -2 को एक्स क्यू है, 1 को एक्स क्यू है, यानी -1 को एक्स क्यू का होगा बचेगा। अब स्क्वायर वाला देते हैं, और स्क्वायर में 6x स्क्वायर है और इधर कोई स्क्वायर ही नहीं है, तो प्लस 6x स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत। उसके बाद देखते हैं एक्स वाला जाति, तो 12 को x और यहाँ 2 को x, के को x 14 को x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अचर पद 8 है और इधर कुछ है ही नहीं, तो प्लस में क्या कर देते हैं 8 बराबर का हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू रे। ए का तो मान है, लेकिन ए से पहले भी कुछ ना कुछ है, और हमको द्विघात के मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए था, 2। कितना, द्विघात के मतलब कितना घात, 2। लेकिन यहाँ घात कितना आ गया, कितना आ गया, इसके मतलब द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा। तो अतः यह बहुपद हम बोल दिए रे, समीकरण ना, वही तो बोल यह
द्विघात समीकरण नहीं। समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत, नहीं कोई डाउट? नहीं। अगला इसमें चलते हैं। इसमें बाबू सिंपल सा बात समझना, ए तो सेम टू सेम दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और माइनस में x अब प्लस में 1। अब टेंशन यहाँ से बढ़ेगा, a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू बाबू इसका फार्मूला क्या होता है? एक क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है एक क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब सोच रहा होगा तू लोग कि सर माइनस प्लस आपको तो पता है, हम कैसे करेंगे? याद कर लेंगे, और नहीं याद रहेगा तब चिन्ह याद करना बड़ा टफ है। देख बाबू रे, एक क्यू, एक को क्यू करेंगे तो एक ही प्लस नहीं आएगा। बी क्यू, बी को जब क्यू करें तो बी माइनस है, क्यू हमेशा माइनस का क्यू माइनस होता है, माइनस का क्यू माइनस, तो माइनस बी क्यू हो गया। और माइनस 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे और बी, तो ए का मान प्लस है तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही होगा, लेकिन बी का मान माइनस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बी का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस होगा। कोई दिक्कत? ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला पे इसको बैठा देंगे, इसको क्या मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यू। अब यहाँ आएंगे ना, अब एक्स क्यू कहने का मतलब एक क्यू कहने का मतलब कि एक्स का क्यू हो जाएगा, माइनस बी क्यू यानी 2 का क्यू हो जाएगा, और माइनस 3, ए का मान क्या है? x है, और बी का मान क्या है? 2 है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस 3a का मान क्या है? x है, और b का मान क्या है? माइनस नहीं, मतलब 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू यानी 8 और माइनस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 2 मतलब हाँ 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, 3 चौके 12 x बराबर का हो जाएगा। नहीं रे, बराबर तो यहाँ देती है ना। अब साइड चेंज करेंगे, देखना साइड चेंज करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा माइनस x प्लस 1। इस साइड आएगा तो माइनस एक्स क्यू, ये आएगा तो प्लस 8, ये आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस 12x बराबर का हो जाएगा 0। अब एक्स क्यू धरते हैं तो एक्स क्यू ये बाबू रे प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्क्वायर लोग धरते हैं तो स्क्वायर वाला 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, ये माइनस है प्लस है, घट जाएगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस में 12 है तो प्लस ना। उसके बाद माइनस x और यहाँ पे x और कहीं है, यहाँ पे है माइनस 12x, तो माइनस 1x माइनस 12x, तो माइनस कितना x? 13x। अचर पद में 1 है और 8 है तो कितना हो जाएगा? 9 बराबर में 0। यानी यहाँ पे a का मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है? अतः यह द्विघात बहुपद है, सॉरी बहुपद समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? बात दिक्कत है कि समा में चल रहा है बहुपद, बार बार मुँह पर बहुपद आ जा रहा है, सुबह वाला में चल रहा है समीकरण। हो गया? कोई दिक्कत?